जय हिंद। नमस्कार साथियों, रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हों, चाहे डिफेंस पेंशनर्स हों, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज के पेंशनर्स हों, जो भी नेशनल इंक्रीजमेंट जिनको लागू है, सबके लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। दूसरे में बात करेंगे पीसीडीए प्रयागराज पेंशन ने स्पर्श के द्वारा इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं कि किस बैंक में आपका अकाउंट होना है। यदि उस बैंक में आपका अकाउंट नहीं है तो आने वाले समय में आपकी पेंशन रुक सकती है दोस्तों। क्या कार्रवाई करना है उस पर भी बात करेंगे। तो दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़े आपसे मेरा रोज की तरह अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। अब जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, पीसीडीए प्रयागराज के द्वारा दो इंस्ट्रक्शन दिए गए। फर्स्ट जो की आप देख पा रहे हैं, स्पर्श इंस्ट्रक्शन डेटेड 9/10/2024, सब्जेक्ट है स्पर्श सर्विसेज टू एनआरआई एंड नेपाल डोमिसाइल गोरखा पेंशनर ड्रॉइंग पेंशन थ्रू स्पर्श। यानी कि जो एनआरआई हैं या जो नेपाल डोमेस्टिक गोरखा पेंशनर्स हैं जो कि स्पर्श से पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गए हैं दोस्तों कि आपने जीवन प्रमाण पत्र कैसे भरना है और क्या क्या उसमें कार्रवाई करनी है। तो सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है और ईमेल भी, उसका जो ईमेल चेंज हो गया वो ईमेल भी आपको यहाँ पर दिया गया है। इस ईमेल को आप नोट कर सकते हैं। और कैसे आपने एनुअल आइडेंटिफिकेशन भरना है और कोई फैमिली पेंशन कैसे इनिशिएट करना है और एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट कैसे करना है, अपडेट ईमेल कैसे करना है, अपडेट आधार और पैन कैसे करना है अपने माई डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद राइजिंग ग्रेवेंसी। तो सारी इंस्ट्रक्शंस इस लेटर के अंदर दी गई हैं। इसके अंदर एनेक्सर भी दिया गया है, क्या क्या कार्रवाई आपने करना है, सारा आपको इसके अंदर गाइडलाइन दी गई है। और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये 8/9/2024 का है। इसके अंदर सब्जेक्ट पेमेंट ऑफ नेपाल डोमिसाइल गोरखा पेंशनर्स इन नेपाल। यदि आप नेपाल में रह रहे हैं और आप गोरखा पेंशनर्स हैं तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है, जो कि अब स्पर्श हैज बीन इनेबल्ड टू मेक payment of pension to Nepal domicile Gorkha pensioners in their bank account in Nepal. Pension will be remitted through any branch of the following two banks in Nepal. यानी कि इन दो बैंक जिनके नेपाल में है उन्हीं पर स्पर्श आपकी जो पेंशन है वो क्रेडिट करेगा। फर्स्ट नेपाल एसबीआई बैंक में आपका खाता होना चाहिए, दूसरा एवरेस्ट बैंक लिमिटेड में आपका खाता होना। यदि वह आपके पास नहीं है तो आप उसको चेंज कैसे करना है, आपने लॉग इन करना है अपना अकाउंट स्पर्श साइट में जाके, मैनेज प्रोफाइल में जाना है, उसके बाद लॉग इन और क्रेडेंशियल ऑन स्पर्श पोर्टल और अप्रोच स्पर्श सर्विस सेंटर और अप्रोच देयर RO/HHO फॉर अपडेटिंग बैंक। तो इन तीनों में से किसी में भी आप जाके अपना बैंक अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं। और कैसे कैसे अपडेट करना है ये सारा गाइडलाइन इसके अंदर दिया गया दोस्तों। ये दोनों लेटर आपको यदि जरूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप उसको ज्वाइन करें और वहां से आप PDF में इसको प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज आप सीधे स्पर्श से जब लॉग इन करें तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन आपको ऊपर दिखेगा, यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों नोशनल इंक्रीजमेंट के बारे में। क्या नोशनल इंक्रीजमेंट सभी को मिलने जा रहा है, यानी कि जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, जो पेंशनर्स या रिटायर होने जा रहे हैं, क्या इसका लाभ सभी को मिलेगा। जैसे हमें पता है दोस्तों, इस पर काफी केस चले हैं और कई पेंशनर्स केस जीत आ भी गए हैं, चाहे वो AFT के माध्यम से हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से हो, चाहे वो हाई कोर्ट के माध्यम से हो। बहुत सारे केस पेंशनर्स के हक में आए और हक में आते ही इसमें सरकार ने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका डाल दी जिसमें स्टे लगाने। हालांकि वो याचिका खारिज भी होगी, जिसके अंदर एक सुनवाई अभी पेंडिंग है जो कि 4 नवंबर 2024 में उसमें फाइनल सुनवाई होनी है। लेकिन जो अभी तक फैसले आए दोस्तों सभी पेंशनर्स के हक में आए। इस लेटर के अंदर वही सारा रेफरेंस दिया हुआ है जैसा आप देख पा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। सब्जेक्ट आपके सामने है जिसमें नोशनल इंक्रीजमेंट ग्रांट की बात कही गई है, जो कि 1 जुलाई और 1 जनवरी से एम्प्लॉय को लागू होता है दोस्तों। इस संदर्भ में बताया गया, फर्स्ट में इसने दिया है कि जो आपका रूल 10 के अंतर्गत जो रूल 2006 में दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा GSR 622E डेटेड 29/8/2008 में एक इंक्रीजमेंट दिया जाता, जो कि 1 जुलाई से हर साल दिया जाता था। 1/6/2006 से ये लागू हुआ। दूसरा इसमें फिर अमेंडमेंट हुआ रूल जो कि 2016 of 10/1 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल 2006, जिसको नोटिफाई किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और फाइड नोटिफिकेशन ऑन GSR 721E डेटेड 25/7/2016 को। तो यहाँ पर क्या बताया गया, देयर शैल बी 2 dates
ऑफ ग्रांट ऑफ इंक्रीजमेंट नेमली 1 जनवरी और 1 जुलाई एवरी ईयर। तो ये अमेंडमेंट होके अब साल में 2 बार आपको मिलेगा, 1 जनवरी और 1 जुलाई, ये यहाँ पर बताया गया है। सेकंड में इन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास का एक केस जो डाला था पेंशनर से, उसके बारे में ये किया गया है, जो रिट पिटिशन नंबर 15732 है, जो 2017 में पी अय्या पेरुमल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और अदर्स के द्वारा ये डाला गया था और इसमें इनको जीत हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बताया था। और उसके अलावा भी कई केस जो है इस पर डाले गए, जो कि डीओपीटी ने यहाँ पर खुलासा किया है, जिसमें बताया गया कि लार्ज नंबर ऑफ कोर्ट केसेज हैव आल्सो बीन फाइल्ड बिफोर ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जैसे मैंने पहले ही बताया, ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहे हैं और फैसला भी इनका आ चुका है। अब इसमें थर्ड में इसने बताया है कि इसके अंदर इस मुद्दे पर कार्मिक विभाग के अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ परामर्श किया गया और एफआर यानी मूल नियम में उल्लेखित प्रावधानों के संदर्भ में इसे अध्ययन किया गया, जो कि आप रूल देख पा रहे हैं यहाँ पर एफआर 921A और एफआर 17, इसके अंतर्गत इसमें सारा कुछ अध्ययन किया गया है और निष्कर्ष क्या निकला है वो नीचे हम समझते हैं। चौथे में भी फिर इसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर 11/4/2023 को जो जारी हुआ था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और पांचवें में भी फिर इसने सब्सिक्वेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय ऑर्डर डेटेड 19/5/2023 में इसको डिसमिस कर दिया था, जो कि SLP नंबर 472221, इसका यहाँ पर विवरण दिया गया है। और छठे में भी इसने फिर ये रेलवेज का एक केस था, जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे 6/9/2024 का मेन वाइल MA नंबर 2400/2024 जो कि फाइल किया गया था, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इसमें A, B, C और D में जो क्या क्या इसमें हुआ सारा इसके बारे में यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी गई है दोस्त। लेकिन मूल बात हमें पैरा 7 में इसने बताया है कि क्या इस पर निष्कर्ष मिला, उसमें हम समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया, द मैटर हैज बीन एग्जामाइंड इन कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। इट इज एडवाइज्ड दैट द परसुएंस ऑफ ऑर्डर डेटेड 6/9/2024 of the Honorable Supreme Court referred above. Action may be taken to allow the increment on 1st July and 1st January to the central government employee who retired or retiring a day before it become due, i.e. on 30th June or 31st December, and have rendered the requisite qualifying service as on the date of their superannuation with satisfactory work and good conduct for concluding the pension admissible to them, as especially mentioned in the orders of the Honorable Supreme Court. Grant of the notional increment on 1st January and 1st July shall be reckoned only for the purpose of calculating the pension admissible and not for the purpose of calculation of the other pensionary benefit. तो यहाँ पर इसने स्पष्ट कर दिया दोस्तों कि मामले को डिपार्टमेंट ऑफ व्यय और डिपार्टमेंट ऑफ कानूनी मामलों के परामर्श से जांच की गई है। यह सलाह दी जाती है कि 6/9/2024 के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई और 1 जनवरी को वृद्धि देने की अनुमति दी जा सकती है। ये बड़ी बात कह दी दोस्त, जो कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति हो गए हैं या सेवानिवृत्ति के एक दिन पहले सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक संतोषजनक और अच्छे आचरण यानी गुड कैरेक्टर के साथ सेवा प्रदान की है, ताकि उन्हें पेंशन के लिए योग्य बनाया जा सकता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर उसने ये भी मेंशन किया, जो नोशनल इंक्रीमेंट उसको मिलेगा वह केवल पेंशन की गणना के लिए किया जाएगा, न कि उसमें अन्य पेंशनरी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पर क्लियर हो चुका है दोस्तों। और भी इसने आगे 8वें में ये पूरे कोर्ट के ऑर्डर जो 6/9/2024 का और जो सुप्रीम कोर्ट का MA नंबर, ये इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। और आगे फिर इसने ये भी कहा है कि 9वें में यह मुद्दा डिपार्टमेंट ऑफ व्यय और डिपार्टमेंट ऑफ कानूनी मामलों के साथ परामर्श के आधार पर जारी किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के साथ परामर्श के बाद ही इसमें विचार विमर्श करने के बाद ही ये आदेश जारी किया गया दोस्त। अब इसमें जो आप देख पा रहे हैं, एड्रेस टू ऑल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कॉपी 2 में आप देख रहे हैं 1 से लेकर 7 तक, और अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पर साइन है दोस्त। लेकिन अब यहाँ पर कि इसमें थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा, जो कि इसने 8वें पैरा में कहा गया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विच इज एक्सपेक्टेड टू बी हियर्ड बाय द एपेक्स कोर्ट इन द वीक कॉमेंसिंग 4 नवंबर 2024। यहाँ तक हमें इंतजार करना होगा कि इस दिन क्या इस पर फिर फैसला आता है कि ये मान लिया गया है कि नोशनल इंक्रीजमेंट दिया जा सकता है। ये कोर्ट ने क्लियर किया दोस्तों। ये थी आज की जानकारी। जानकारी आपको ठीक
लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।